वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू डीजे डी कोड्स, आपका ट्यूशन वाला भैया। नमस्कार। आज का टॉपिक है वेयर हाउसिंग। और वेयर हाउसिंग में हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग वेयर हाउसिंग ऑपरेशंस देखेंगे। जैसे कि हम लोग ने अपना प्रीवियस वीडियो में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था कि वेयर हाउस ऑपरेशंस क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है और वेयर हाउस के अंदर क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। आज इन डिटेल्स ऑफ वेयर हाउसिंग ऑपरेशंस आपसे डिस्कस करेंगे। दोस्तों बोर्ड पे ध्यान रखिए। जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया था कि वेयर हाउसिंग जो ऑपरेशंस है उसमें मेजर क्या क्या ऑपरेशंस होता है? रिसीविंग, सॉर्टिंग, स्टोरिंग, पिकिंग, पैकिंग और फाइनली शिपिंग। तो आज हम लोग एक एक एक्टिविटी को इन डिटेल समझेंगे और आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे कि एक एक एक्टिविटी में होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले स्टेप के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्टेप है रिसीविंग। अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से वेयर हाउस में आता है, क्यों आता है? स्टोर करने के लिए आता है। जब कस्टमर से ऑर्डर आता है उस हिसाब से मटेरियल इवैक्यूएट होता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सबसे पहले जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से वो प्रोडक्ट आता है, सो वेयर हाउस स्टाफ क्या करता है? उस प्रोडक्ट्स को ट्रक से अनलोड करके वेयर हाउस के अंदर लेता है। सबसे पहला क्या है? रिसीव करना। मान लीजिए आपका कोई कंसाइनमेंट अगर ट्रक से आए तो वेयर हाउस स्टाफ क्या करेगा? उस प्रोडक्ट को रिसीव करेगा, इनवॉइस देखेगा और चेक करेगा कि ये प्रोडक्ट आया है कि नहीं। दोस्तों सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप है सॉर्टिंग एंड पुट अवे। अभी दोस्तों जो प्रोडक्ट आया है, वेयर हाउस कीपर तो वो प्रोडक्ट को रिसीव कर लिया है, मतलब ट्रक से अनलोड कर लिया है और अभी क्या करना है? इनवॉइस से मिलाना है कि प्रोडक्ट मैच कर रहा है कि नहीं। मान लीजिए आपका एक कंसाइनमेंट आया है, उसमें लेस का चिप्स आया है। अब लेस का चिप्स तो टमाटो फ्लेवर भी हो सकता है, ऑनियन फ्लेवर भी हो सकता है या प्लेन सॉल्टेड फ्लेवर भी हो सकता है, ठीक है। सिमिलर प्रोडक्ट्स को एक साथ ग्रुप कर देते हैं। इनवॉइस देख के सबसे आगे तो मिला लेते हैं कि वो प्रोडक्ट जो इनवॉइस में है वो रिसीव हुआ है कि नहीं। उसके बाद सिमिलर प्रोडक्ट्स को एक साथ ग्रुप करके सॉर्टिंग कर लेते हैं। मान लीजिए चिप्स आया है, ठीक है। चिप्स आया है, उसमें लेस हो सकता है, कुरकुरे हो सकता है, अंकल चिप्स हो सकता है या चीटोस भी हो सकता है। वैसे भी ग्रुपिंग किया जा सकता है। अगर मानिए सिर्फ लेस आया, सिर्फ लेस का भी अलग अलग फ्लेवर एक साथ ग्रुप कर लेते हैं ताकि स्टोर करने में आसानी हो। तो सबसे पहला क्या किया? वो वेयर हाउस कीपर मटेरियल को ट्रक से अनलोड करके रिसीव कर लिया। उसके बाद इनवॉइस से चेक कर लिया कि जो जो प्रोडक्ट इनवॉइस में दिया हुआ है वो रिसीव हुआ कि नहीं। सिमिलर प्रोडक्ट्स को एक साथ ग्रुप कर लिया। एक साथ ग्रुप करके अपना जो सिस्टम है उसमें डाल देता है। अगर वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, वो लोग कंप्यूटर में एंट्री कर लेता है। अगर मैनुअल सिस्टम है तो वो मैनुअली भी अपना एक्सेल शीट में या अपना फाइल में एंट्री कर देता है, ठीक है। एक साथ सिमिलर प्रोडक्ट्स को सॉर्ट करके वो लोग वेयर हाउस के अंदर पहुंचा देता है गुड्स को। उसके बाद हम लोग को क्या करना है? उसके बाद स्टोरिंग करना है। अभी चलिए देखेंगे स्टोरिंग कैसे होता है। तो दोस्तों चलिए अभी हम लोग थर्ड स्टेप ऑफ वेयर हाउसिंग ऑपरेशंस को देखेंगे, स्टोरिंग। दोस्तों स्टोरिंग प्रोसेस जानने के आगे देख लेते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स है जो ये स्टोरिंग प्रोसेस को अफेक्ट करता है। दोस्तों हम लोग ने एक रफ बना लिया है वेयर हाउस फ्लोर प्लान। दोस्तों कैसा रहता है वेयर हाउस? ऐसा आपका रेक्टेंगुलर शेप में रहता है। ये जो सामने गेट रहता है जहां से मटेरियल इन और आउट होता है। कहीं कहीं वेयर हाउस में दो गेट रहता है, एक गेट स्पेसिफिकली इन करने के लिए रहता है और एक गेट स्पेसिफिकली आउट करने के लिए रहता है। ये डिपेंड करता है फ्रॉम वेयर हाउस टू वेयर हाउस, ठीक है। गेट के सामने जो एरिया है वहां सॉर्टिंग होता है, मतलब जब मटेरियल रिसीव होता है। फर्स्ट स्टेप आपने क्या देखा था? रिसीविंग। जब मटेरियल रिसीव होता है, ट्रक से अनलोड होता है, मटेरियल को यहां रखा जाता है और उसके बाद सॉर्टिंग किया जाता है। सॉर्टिंग करने के बाद ही वेयर हाउस के अंदर लिया जाता है। वैसे जब फाइनली कोई ऑर्डर आता है वेयर हाउस में और वो ऑर्डर को पिकिंग करके पैकिंग होता है, वो गेट के सामने ही पैकिंग होता है, उसके सामने ही रखा जाता है। उसके बाद इनवॉइस होके डिस्पैच हो जाता है, मतलब शिपिंग किया जाता है। दोस्तों गेट के सामने जो एरिया है वो बेसिकली सॉर्टिंग और पैकिंग करने के लिए रहता है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए अलग अलग वेयर हाउस में अलग अलग लेआउट होगा, लेकिन इन जनरल कैसा हो सकता है उसी का आइडिया देने के लिए मैंने ये पिक्चर बनाया है और आप लोग को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो दोस्तों गेट के एकदम सामने कोना में वेयर हाउस ऑफिस हो सकता है। इसके सामने ऑफिस में क्या होगा? इनवॉइसिंग प्रोसेस होगा, जो पीओ होगा, पैकिंग लिस्ट जनरेट होगा, ठीक है, ये सब हो सकता है। या ये एक जगह रहता है कॉर्नर में जहां
इनवॉइसिंग डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड वर्क्स होता है। सो ऑफिस में इनवॉइसिंग, डॉक्यूमेंटेशन, पैकिंग लिस्ट जनरेशन, ये सब वर्क होता है। तो दोस्तों वेयर हाउस में तो कुछ टूल्स यूज होता है, जैसे फॉकलिफ्ट है। अगर कोई मैकेनाइज्ड वेयर हाउस नहीं है दोस्तों, अगर मैकेनाइज्ड वेयर हाउस नहीं है तो बेसिकली मैनुअली ड्रिवन फॉकलिफ्ट यूज होता है। सो वो फॉकलिफ्ट, पैलेट्स, मतलब जिसके ऊपर मटेरियल को रखा जाता है, वो सब जनरली इस कॉर्नर में और वेयर हाउस का कॉर्नर साइड में पैलेट्स को रखा जाता है, जिसके ऊपर मटेरियल को रख के ये स्टोरिंग एरिया में रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों एकदम वेयर हाउस के पीछे एक जगह रहता है जहां सब स्क्रैप या डैमेज प्रोडक्ट्स को रखा जाता है। ठीक है। और कॉर्नर में एक एरिया भी रहता है जहां मान लीजिए अंदर मटेरियल सब ठीक है लेकिन बॉक्स डैमेज हो गया, बॉक्स के ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा। सो उन बॉक्स को एक जगह सेग्रीगेट करके रखा जाता है। एक टाइम में वो बॉक्स को चेंज किया जाता है और उसके बाद वो पैकिंग करके डिस्पैच किया जाता है। तो दोस्तों पीछे जो एरिया है वो आपने देख लिया है, और बीच में जो दोस्तों जो एरिया रहता है ना, ये बेसिकली स्टोरिंग एरिया है। मतलब सब मटेरियल को स्टोर किया जाता है इस एरिया में। दिस वन इज द स्टोरिंग एरिया। अभी स्टोर कैसे किया जाता है, क्या क्या फैक्टर्स होता है, ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले जान लीजिए, ये जो स्टोरिंग एरिया रहता है ना, इस स्टोरिंग एरिया को रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड किया जाता है ताकि एक पर्टिकुलर आइटम को ट्रैक करने में आसानी हो। तो कैसे रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड किया जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया, ये स्टोरिंग एरिया है, मतलब जो मटेरियल है यहाँ स्टोर होता है। सो दोस्तों पूरा एरिया को रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि मटेरियल को ट्रैक करने में आसानी हो। तो दोस्तों इन रोज और कॉलम्स के बीच में गैप रहता है जिसको आइल कहा जाता है। ठीक है। ताकि जो पिकर है या वेयरहाउस स्टाफ है वो रोज एंड कॉलम्स के बीच में चल के मटेरियल को पिक कर सके। सो रोज एंड कॉलम्स के बीच में गैप रहता है। अभी दोस्तों ये जो स्टोरेज एरिया है ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए वेयरहाउस का साइज कितना बड़ा है। ठीक है। तो वेयरहाउस का कैपेसिटी कितना होगा, कितना कैपेसिटी प्लान्ड है, इनफ्लो आउटफ्लो पर डे कितना है, कितना तरह का मटेरियल यूज होता है, मतलब कितना स्टॉक कीपिंग यूनिट्स है, क्या तरह का गुड्स होता है। ठीक है। ये सब फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करके ही ये स्टोरेज एरिया डिफाइन किया जाता है, ताकि वेयरहाउस का जो स्पेस है वो मैक्सिमम यूटिलाइज हो और जो वेयरहाउसिंग ऑपरेशंस हो वो सबसे एफिशिएंट हो। इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है वेयरहाउस। सो दोस्तों मान लीजिए कुछ बल्क कमोडिटी प्रोडक्ट्स है, जैसे सीमेंट का बैग हो गया, शुगर, ग्रेन्स, ये सब प्रोडक्ट्स के लिए स्टोरेज फैसिलिटी अलग रहेगा। अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है जो बॉक्स किया गया है, ठीक है, सो उन बॉक्सों के लिए स्टोरेज फैसिलिटी अलग रहेगा। अभी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वेट कितना है, ठीक है, वॉल्यूम कितना है, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि वो कितना हाइट में स्टैकिंग होगा। सो मान लीजिए अगर कोई बॉक्स को हम लोग वेयरहाउस में स्टोर करेंगे, ठीक है, सो बॉक्स एक के ऊपर एक बॉक्स रखना है, ठीक है, सो कितना एक बॉक्स जो नीचे वाला बॉक्स है वो कितना वेट ले पाएगा, ये सब डिफाइन करके ही स्टैकिंग हाइट डिसाइड किया जाता है। मान लीजिए स्टैकिंग हाइट, आपका बॉक्स का वेट भी कम है, आप चाहे तो 50 भी बॉक्स स्टैक कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन ये भी देखा जाएगा कि ये पर्टिकुलर वेयरहाउस मैकेनाइज्ड है कि नहीं। अगर मैकेनाइज्ड नहीं है, मैनुअली ड्रिवन है, सो आपका स्टैकिंग हाइट उतना ही होना चाहिए जिस हिसाब से एक आदमी का हाथ सबसे ऊपर वाला बॉक्स में जाए, ताकि जब कोई बॉक्स को रखना है या वहां से पिकअप करना है, आदमी से इजीली रीचेबल हो वो बॉक्स। ठीक है। तो उस हिसाब से रैकिंग सिस्टम डिजाइन किया जाता है और हाइट ऑफ स्टैकिंग भी डिसाइड किया जाता है। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया, ये स्टोरेज फैसिलिटी पूरी डिपेंड करेगा कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इनफ्लो आउटफ्लो कैसा है, कितना नंबर ऑफ स्टॉक कीपिंग यूनिट्स है, कितना बड़ा वेयरहाउस है, एज वेल एज कि वो टिपिकल प्रोडक्ट किस नेचर का है, बल्क कमोडिटी है, बॉक्स्ड कमोडिटी है, लूज कमोडिटी है, स्पेयर पार्ट्स है, क्या है। सो बहुत सारा फैक्टर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर स्टोरेज सिस्टम कैसा होना चाहिए। तो मैं एक बॉक्स्ड क्वांटिटी के लिए आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आपके पास वेयरहाउस में चिप्स स्टोर होता है, ठीक है, लेस का चिप स्टोर होता है। तो लेस का चिप्स अलग अलग वेराइटी का होता है, अलग अलग साइज का पैकेट होता है, मतलब 5 रुपया वाला पैकेट होता है, 10 रुपया वाला पैकेट होता है, 20 रुपया वाला होता है और 50 रुपया वाला भी होता है, और अलग अलग फ्लेवर का भी होता है।
मान लीजिए टमाटो फ्लेवर का हो गया, प्लेन सॉल्टेड हो गया, अनियन फ्लेवर हो गया, और मल्टीपल फ्लेवर भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपका वेयर हाउस में लेस भी आता है, कुरकुरे भी आता है, अंकल चिप्स भी आता है और चीटोस भी आता है। और उन सब प्रोडक्ट्स का अलग अलग साइज का पैकेट होता है। सो अलग अलग साइज का पैकेट मतलब अलग अलग टाइप का बॉक्स होता है, और अलग अलग फ्लेवर मतलब अलग अलग फ्लेवर का बॉक्स होता है। सो आपके पास मल्टीपल यूनिट्स है। इन मल्टीपल यूनिट्स को आप लोग स्टॉक कीपिंग यूनिट्स भी बोल सकते हैं। सो सबसे पहले जब मटेरियल रिसीव होता है वेयर हाउस में, आफ्टर कमिंग फ्रॉम दी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ट्रक से अनलोड होके जब वेयर हाउस में अंदर हम लोग लेते हैं, सो सबसे पहले क्या करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्टिंग करने में हम लोग क्या करते हैं, सिमिलर प्रोडक्ट्स को एक साथ ग्रुपिंग कर देते हैं, ताकि स्टोर करें सिमिलर प्रोडक्ट्स को एक साथ, ताकि जब ऑर्डर आता है और हम लोग को शिपिंग करना है मतलब डिस्पैच करना है, तब इजीली फाइंड हो जाए वो प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग ने सबसे पहले तो सॉर्टिंग रिसीविंग करने के बाद सॉर्टिंग कर लिया प्रोडक्ट को, और अभी क्या करना है, हम लोग को स्टोरिंग करना है। कहाँ स्टोरिंग करना है, इस स्टोरेज एरिया में स्टोरिंग करना है। और जैसे कि हम लोग ने कहा, मान लीजिए एक बॉक्स प्रोडक्ट है, एक रैकिंग सिस्टम में स्टोर होगा, ठीक है। तो मतलब आपके वेयर हाउस में अलग अलग रैक है, उस रैक के ऊपर 3 लेयर या 4 लेयर होगा। मान लीजिए ये मैकेनाइज्ड वेयर हाउस नहीं है, मैनुअल वेयर हाउस है, तो जितना दूर एक पिकर का हाथ जा सकता है, ठीक है, या मान लीजिए फॉकलिफ्ट ऊपर नीचे होता है, सो थोड़ा इम्प्रूव्ड फॉकलिफ्ट क्या होता है, वो थोड़ा अप डाउन हो सकता है, मतलब फॉकलिफ्ट का हाइट ऊपर हो सकता है, ताकि वो रैक का ऊपर में जाके सामान रख पाए। तो उन तरह का फॉकलिफ्ट है अगर, तो आपका रैकिंग सिस्टम उस हिसाब से डिजाइन किया गया होगा। तो रैक में वो बॉक्स को स्टोर करना है। अब कौन सा बॉक्स कहाँ स्टोर करना है, ये कैसे डिसाइड होगा। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि ये जो स्टोरेज फैसिलिटी होता है ना, ये डिपेंड करता है फ्रॉम दी कंपनी टू कंपनी। जो वेयर हाउस मैनेजर है या वेयर हाउस स्टाफ है, उनके पास एक प्री डिफाइंड एसओपी रहता है कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ स्टोर करना है। जैसे कि मैंने कहा कि अलग अलग फैक्टर्स होता है, साइज ऑफ द प्रोडक्ट, टाइप ऑफ द प्रोडक्ट, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट कितना जल्दी डिस्पैच होता है, कितना फास्ट मूवमेंट है उसका या स्लो मूवमेंट है। अगर जल्दी जल्दी मूवमेंट होता है उस प्रोडक्ट का, तो एक वेयर हाउस मैनेजर का टारगेट ये रहता है कि वो गेट के पास रहे, ताकि जितना जल्दी हो वो वहां से ही निकल के डिस्पैच हो जाएगा। अगर कोई स्लो मूविंग प्रोडक्ट है, तो वेयर हाउस मैनेजर का क्या ऑब्जेक्टिव रहता है कि रैक के ऊपर साइड में रहे या वेयर हाउस के पीछे साइड में रहे, ताकि बाकी जो प्रोडक्ट है जो फास्ट मूविंग है वो सामने रहे, जो पिकर है वो जहां जल्दी से जल्दी वो प्रोडक्ट पिक करके पैक करके डिस्पैच कर पाए। तो दोस्तों, हम लोग ने देख लिया कि क्या क्या फैक्टर्स है जो डिफाइन करता है कि स्टोरेज कैसा होना चाहिए। अभी चलिए, जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मान लीजिए आपके पास वैरायटी ऑफ चिप्स आता है वेयर हाउस में, सो उन वैरायटीज ऑफ चिप्स का अलग अलग पैकेट होता है, अलग अलग फ्लेवर होता है, सो उस हिसाब से अलग अलग बॉक्स होता है। सो अलग अलग चिप्स के लिए अलग अलग एरिया डिफाइन किया जाता है। मान लीजिए ये एरिया डिफाइन किया गया है लेस के लिए, ये एरिया डिफाइन किया गया है चीटोस के लिए, ये एरिया डिफाइन किया गया है अंकल चिप्स के लिए, और ये एरिया डिफाइन किया गया है कुरकुरे के लिए। तो आपको पता है कि चारों प्रोडक्ट्स के लिए चारों स्पेसिफिक एरिया है आपके पास, ठीक है। सो अगर अंकल चिप्स आता है तो अंकल चिप्स के जगह में ही जाएगा। अब अंकल चिप्स के जगह में तो बहुत सारा हो सकता है, जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया, अगर 5 रुपया का पैकेट है तो वो एक जगह स्टोर होगा, अगर 10 रुपया का पैकेट है तो और एक जगह स्टोर होगा। सिमिलरली अगर 50 रुपया का पैकेट है तो अलग जगह स्टोर होगा। सिमिलरली अगर अंकल चिप्स का अलग अलग फ्लेवर है, सो उन अलग अलग फ्लेवर्स के लिए अलग अलग जगह डिफाइन किया गया है। ये इजीली आइडेंटिफाइबल कैसे है, ये वेयर हाउस मैनेजर इजीली आइडेंटिफाई कर पाएगा यूजिंग दिस रो एंड कॉलम नंबर, क्योंकि उसे पता है कि इस पर्टिकुलर रो या कॉलम नंबर में अंकल चिप्स का ये फ्लेवर का इस पैकेट का चिप्स रखा है। तो दोस्तों, रोज एंड कॉलम्स का सिग्निफिकेंस आपको समझ में आ गया होगा। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आता है गाड़ी से, ट्रक से कोई प्रोडक्ट आया आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, उसको आपने सॉर्टिंग कर लिया। अभी सॉर्टिंग करके आपको पुट अवे करना है। सो मान लीजिए आपने लेस चिप्स का 5 रुपये का पैकेट आपको रखना है। सो लेस चिप्स का 5 रुपये का पैकेट का आपका टमाटो फ्लेवर के लिए ये जगह डिफाइन किया गया है। सो इन जगह में आप मान लीजिए रैक है, अलग अलग रैक है। सो उस कंसाइनमेंट को वेयर हाउस मैनेजर क्या करता है, डेट के हिसाब से लॉट नंबर एक दे देता है। सो लॉट नंबर देके वो स्टोर कर देता है।
सो लॉट नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लॉट नंबर ही आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा डेट में वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आया था। ठीक है, सो जैसे कि मैंने कहा कि अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग स्टॉक कीपिंग यूनिट्स के लिए अलग अलग जगह डिफाइन किया गया है, वो रोज एंड कॉलम से वेयरहाउस मैनेजर आइडेंटिफाई कर लेता है। अब स्टोरिंग तो हो गया, स्टोरिंग के बाद अगला प्रोसेस क्या होता है, ऑर्डर पिकिंग का प्रोसेस है। और दोस्तों स्टोरिंग जब हो जाएगा उसके बाद वेयरहाउस मैनेजर क्या करेगा, अपना जो डेटा है उसको अपडेट करेगा, जो मटेरियल आया था मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से वेयरहाउस में। सो दोस्तों इनवॉइस में इनवॉइस नंबर था, डेट ऑफ डिस्पैच फ्रॉम दी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था या इनवॉइस डेट था, डेट ऑफ रिसीव था, ट्रक नंबर था और क्या क्या आइटम्स आया था कितना कितना यूनिट में, उनका भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। सो आप इन सब डिस्क्रिप्शन को अपना फाइल में अपडेट कर देते हैं, मतलब वेयरहाउस जो स्टाफ होता है या वेयरहाउस मैनेजर होता है वो अपडेट कर देता है अपना फाइल में कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सा इनवॉइस के अगेंस्ट में कि कौन सा दिन में रिसीव हुआ था और कौन सा रो में या कॉलम में उस प्रोडक्ट को रखा गया है अलॉन्ग विद दी लॉट नंबर। ठीक है दोस्तों, लॉट नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो प्रोडक्ट आगे आया है उसको आगे डिस्पैच करना चाहिए, ये इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडा ऑफ वेयरहाउसिंग। सो यही आइडेंटिफाई करने के लिए लॉट नंबर मेंशन करना बहुत जरूरी है ताकि पुराना लॉट से निकले माल। ठीक है, सो दोस्तों सब डिटेल्स वेयरहाउस स्टाफ अपना फाइल में अपडेट कर देता है। अगर दोस्तों ये कंप्यूटराइज सिस्टम है या वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम है, सो ये सब डिटेल्स जस्ट फीड करना पड़ता है वेयरहाउस स्टाफ को अपना सिस्टम में और वो एसएपी में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है उस हिसाब से जैसे इनपुट करता है वेयरहाउस मैनेजर स्टोरिंग करने के बाद वो सब ऑटोमेटिकली इनपुट हो जाता है। सो अगर वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, ये एक मैनुअली ऑपरेटेड सिस्टम है, तो कोई एक्सेल फाइल में वेयरहाउस मैनेजर अपना सब डिटेल्स फीड कर देता है और स्टॉक को अपडेट कर देता है। सो आपने क्या किया, रिसीविंग किया, सॉर्टिंग किया और स्टोर भी कर लिया, उसके बाद विथ डिटेल डिस्क्रिप्शन स्टॉक को अपडेट भी कर लिया। अभी आपके पास क्या है, इनवॉइस के साथ कितना मटेरियल आया था, कौन सा मटेरियल आया था, मटेरियल कौन सा रो कॉलम में है और उसका लॉट नंबर क्या है, सब डिटेल्स आपके पास है। सो वो सब डिटेल्स सिस्टम में आ गया है। अभी ऑर्डर पिकिंग प्रोसेस है। ऑर्डर पिकिंग प्रोसेस में क्या होगा दोस्तों, ऑर्डर पिकिंग प्रोसेस में एक पिकर होता है, मतलब वेयरहाउस स्टाफ होता है जो परचेज ऑर्डर को देख के ऑर्डर को पिक करके पैकिंग करता है। ठीक है, सो दोस्तों ऑर्डर पिकिंग प्रोसेस क्या क्या हो सकता है और क्या होता है वो अभी हम लोग देखेंगे। चलिए सो दोस्तों चलिए अभी हम लोग ऑर्डर पिकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि ऑर्डर कहाँ से आता है, कस्टमर से आता है। कस्टमर परचेज ऑर्डर रेज करता है, उस परचेज ऑर्डर में क्या क्या डिटेल्स रहता है कि क्या क्या आइटम जरूरत है कस्टमर को और कौन सा जगह में उस ऑर्डर को डिस्पैच करना है। सो आपके पास परचेज ऑर्डर्स में आइटम डिस्क्रिप्शन रहता है, आइटम क्वांटिटी रहता है, रिक्वेस्टेड डेट ऑफ डिलीवरी रहता है और प्राइस भी रहता है। ठीक है, सो वेयरहाउस स्टाफ क्या करता है, एक पैकिंग लिस्ट निकालता है। पैकिंग लिस्ट कुछ भी नहीं है दोस्तों, जो जो प्रोडक्ट कस्टमर मांगता है उन सब का डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, मतलब क्या क्या प्रोडक्ट है और कितना कितना क्वांटिटी में कस्टमर ने मांगा है। सो पैकिंग लिस्ट लेके वेयरहाउस स्टाफ या पिकर जिसे कहते हैं, मतलब जो ऑर्डर को पिक करता है वेयरहाउस स्टाफ, वो स्टोरेज एरिया में जाता है और ऑर्डर पिक करता है पिकिंग लिस्ट देख देख के, और जब पूरा ऑर्डर पिक कर लेता है उसके बाद पैकिंग करके शिपिंग कर देता है। सो दोस्तों पिकिंग जो होता है ना, ऑर्डर पिकिंग का अलग अलग प्रोसेस रहता है। दी प्रोसेसेस आर डिस्क्रीट पिकिंग, बैच पिकिंग और जोन पिकिंग। दोस्तों वेब पिकिंग भी रहता है, लेकिन ये तीनों सबसे पॉपुलर प्रोसेस है। सो दोस्तों डिस्क्रीट पिकिंग में क्या होता है कि मान लीजिए एक कस्टमर का ऑर्डर आया है, सो उस कस्टमर का ऑर्डर का पैकिंग लिस्ट लेके एक पिकर जाता है ऑर्डर पिकअप करने में स्टोरेज एरिया में। सो एक एक करके आइटम वो पिक करता जाता है, अपना चेक लिस्ट या पैकिंग लिस्ट में टिक करते जाता है और उसके बाद वो पैकिंग जोन में लेके आता है। पैकिंग जोन में उस ऑर्डर को पैकिंग लिस्ट से एक बार मिलाया जाता है, उसके बाद पैक किया जाता है और उसके बाद ही इनवॉइस होके शिपिंग हो जाता है। सो इनवॉइस जब हो जाता है उसके बाद वेयरहाउस मैनेजर अपना सिस्टम में उन स्टॉक को माइनस कर देता है, मतलब स्टॉक को अपडेट कर देता है। और बैच पिकिंग में क्या होता है दोस्तों, बैच पिकिंग आप बोल सकते हैं कि मल्टीपल ऑर्डर्स एक साथ पिकिंग होता है। मान लीजिए एक पिकर है, वो क्या करेगा, 3-4 कस्टमर का पैकिंग लिस्ट लेके जाएगा। 2-3-4 कस्टमर्स का पैकिंग लिस्ट में
जो जो क्वांटिटी का ऑर्डर दिया हुआ है वो एक साथ पिकिंग करेगा। सब ऑर्डर पिकअप करके वो पैकिंग एरिया में आएगा। पैकिंग एरिया में सब ऑर्डर क्लब किया जाएगा एक एक करके, जैसे कि एक एक कस्टमर का ऑर्डर है, उसके बाद पैक किया जाएगा, उसके बाद इनवॉइसिंग होकर डिस्पैच किया जाएगा। अभी जोन पिकिंग क्या है दोस्तों? दोस्तों चलिए अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट जोन पिकिंग। जोन पिकिंग में क्या होता है, जो पिकर होता है ना वो सिर्फ एक ही जोन में कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, एक ही जोन का पिकिंग करता है। मान लीजिए जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया कि लेस, कुरकुरे, अंकल चिप्स, चीटोस, ये सब अलग अलग वेराइटीज ऑफ चिप्स अलग अलग पार्ट ऑफ द वेयरहाउस में रहता है, मतलब अलग अलग वेयरहाउस के एरिया में अलग अलग चिप्स को रखा जाता है। एक पिकर सिर्फ एक ही जोन में या एक ही एरिया में ऑर्डर पिकिंग करेगा। मान लीजिए आपके पास एक ऑर्डर आया है कस्टमर का, वो पिकर पैकिंग लिस्ट लेके जाएगा, एक पर्टिकुलर जोन में वो सिर्फ ऑर्डर पिक करेगा। एक पर्टिकुलर जोन में जो जो मटेरियल है पैकिंग लिस्ट में वो देखेगा, वो ऑर्डर पिक करेगा, टिक करेगा और उसको अगला जोन में भेज देगा। तो अगला जोन में जो पिकर है वो उनका जोन में जो जो मटेरियल है या आइटम है उनको पिक करके अपना पैकिंग लिस्ट चेक करके दूसरा जोन में ट्रांसफर कर देगा। ऐसे करके सब जोन में जब पिकिंग हो जाएगा वो मटेरियल पैकिंग एरिया में जाएगा, एक बार क्रॉस चेक होगा, इनवॉइसिंग होगा, उसके बाद पैकिंग करके वो शिपिंग हो जाएगा। दोस्तों आपने देख लिया कि अलग अलग ऑर्डर पिकिंग मेथड भी क्या होता है। दोस्तों ऑर्डर पिकिंग के बाद क्या होता है, ऑर्डर पिकिंग के बाद पैकिंग होता है। ठीक है, पैकिंग में क्या होता है, जो जो ऑर्डर पिक हुआ है ना वो एक बार इनवॉइस से या परचेज ऑर्डर से मिलाया जाता है कि ठीक ठाक पिकिंग हुआ कि नहीं। उस हिसाब से वो ऑर्डर एक बार पैकिंग हो जाता है, पैकिंग करके शिपिंग के लिए चले जाता है। और जब भी पैकिंग हो जाता है दोस्तों, वो वेयरहाउस जो स्टाफ होता है या वेयरहाउस मैनेजर होता है वो अपना स्टॉक में ये सब अपडेट कर देते हैं। जब भी पैकिंग हो जाएगा ट्रक में ये सब ऑर्डर को लोड किया जाएगा और उसे शिप किया जाएगा। दोस्तों आप लोग ने देख लिया कि बेसिक वेयरहाउसिंग ऑपरेशंस क्या क्या होता है और कौन सा फैक्टर होता है जो इन्फ्लुएंस करता है कि स्टोरेज एरिया कैसा होना चाहिए और ऑर्डर पिकिंग अलग अलग कैसे होगा। आपने एंट्री के डिटेल समझ लिया है कि वेयरहाउस ऑपरेशंस होता कैसे है। दोस्तों वेयरहाउसिंग ऑपरेशन छोड़ के और कुछ गुड प्रैक्टिसेस हैं जो एक एफिशिएंट वेयरहाउस को फॉलो करना चाहिए, जैसे कि साइकिल काउंट, मतलब कुछ पीरियड के बाद स्टॉक को काउंट किया जाता है, मैच किया जाता है, मतलब फिजिकल स्टॉक ऑफ गुड्स को सिस्टम स्टॉक से मैच किया जाता है और देखा जाता है कहीं वेरिएंस आ रहा है कि नहीं। अगर कोई वेरिएंस आ रहा है तो उसको एनालाइज किया जाता है कि क्यों है ये वेरिएंस। अगर कोई डैमेज प्रोडक्ट के लिए वेरिएंस है उन डैमेज प्रोडक्ट को नेसेसरी अप्रूवल्स लेके राइट ऑफ किया जाता है या एडजस्ट किया जाता है। साइकिल काउंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद दोस्तों इंप्रूवमेंट टूल्स लाइक काइजेन, लीन मैनेजमेंट, सिक्स सिग्मा, जो कि वेयरहाउस ऑपरेशंस को इंप्रूव करने का टूल है। मतलब डेली जो डे इन और डे आउट जो प्रोसेसेस हो रहा है वहां कहीं गैप्स है कि नहीं, कहाँ इंप्रूवमेंट का स्कोप है, ये सब एक रेगुलर बेसिस में किया जाता है ताकि वेयरहाउस ऑपरेशंस एफिशिएंट हो। और क्या किया जाता है दोस्तों, सेफ्टी का ट्रेनिंग दिया जाता है वेयरहाउस स्टाफ को ताकि आपका वेयरहाउस ऑपरेशंस एकदम सेफ हो, कोई हैजर्ड ना हो या कोई एक्सीडेंट्स ना हो। दोस्तों आप लोग को बेसिक आइडिया मिल गया कि वेयरहाउस ऑपरेशंस कैसा होता है, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होता है, क्या क्या फैक्टर्स डिटरमाइन करता है कि वेयरहाउस ऑपरेशंस कैसे होगा। और आप लोग ने ये भी देख लिया कि कुछ गुड प्रैक्टिसेस फॉर एफिशिएंट वेयरहाउस क्या क्या होना चाहिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज फॉलो मी ऑन Instagram and Facebook for some extra content. Till then, bye, take care and thank you once again.